नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। आज प्रदोष काल का समय है शाम को 6:36 से 8:06 तक। आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सभी शिव गणों की जय, शिव भक्तों की जय। प्राचीन समय की बात है, एक विशाल नामक राज्य था जिसमें एक धर्मप्रिय राजा वीरकेतु राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर समृद्धि थी। राजा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते और रविवार को सूर्य देव को अर्घ देना कभी भी नहीं भूलते थे। समय बीतने पर पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः राजा वीरकेतु पराजित हो गए और उन्हें अपना राज्य छोड़कर अपनी रानी तथा पुत्रों के साथ वन में जाना पड़ा। वन में उनका जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता, फिर भी राजा ने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। प्रत्येक प्रदोष काल में वे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक महान तपस्वी ऋषि से हुई। ऋषि ने राजा का दुख जानकर कहा, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण यह संकट तुम्हारे जीवन में आया है। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक रवि प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर देंगे। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, इस व्रत की विधि क्या है? जब रवि प्रदोष व्रत पड़े तो श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत करो। दिन भर संयम से रहकर भगवान शिव का स्मरण करो। संध्या के समय स्नान करके शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करो। बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर ओम नमः शिवाय अथवा नमः शिवाय मंत्र का जप करो। राजा ने उसी दिन से व्रत आरंभ किया। रानी ने भी पूरे मन से उनका साथ दिया। कुछ ही समय बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात को राजा को स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान शिव प्रकट होकर कह रहे हैं, वत्स, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है। शीघ्र ही तुम्हें अपना राज्य वापस मिल जाएगा। अगले ही दिन पड़ोसी राज्य में विद्रोह हो गया। प्रजा अपने पुराने राजा वीरकेतु को वापस बुलाने लगी। मंत्रियों ने राजा को खोजकर सम्मान पूर्वक वापस लाया। राजा वीरकेतु ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और युद्ध किए बिना ही उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। वे फिर से राजा बन गए और सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगे। राजा ने घोषणा करा दी कि प्रत्येक रवि त्रयोदशी को प्रदोष व्रत का पालन उसकी संपूर्ण प्रजा करे। बोलिए शंकर भगवान की जय।